गुड मॉर्निंग सबको। और मैं वकील महतो आप लोगों के बीच एक नई वीडियो लेकर पुनः उपस्थित हूं। जब कोई व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला दर्ज होता है तो उस मामले की सत्यता की जांच होती है और ये पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उस पर अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और न्यायालय के द्वारा जो है सो उस मुकदमे या केस या मामले की सुनवाई होती है, यानी विचारण होता है, ट्रायल होता है। तो इन सारी बातों की जानकारी मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं कि क्या जांच, अनुसंधान, अन्वेषण जिसे कहते हैं, या विचारण जो न्यायालय द्वारा होता है, सुनने में यह शब्द पर्यायवाची लगता है, यानी कि लगता है कि बस तीनों का एक ही अर्थ है, परंतु वास्तव में ये भिन्न भिन्न होता है। हम दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें जिसके अंतर्गत ये सारे विषय हैं, तो दंड प्रक्रिया की धारा 2, 6 और ज में जांच एवं अन्वेषण के संबंध में जानकारी दी गई है। जांच जो होता है अमूमन संहिता की धारा 2(6) के अनुसार जांच से जो अभिप्राय है वो विचारण से भिन्न उस प्रत्येक जांच से होता है जो इस संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। जांच का उद्देश्य जो होता है वो सत्यता की जांच करना होता है और इस संबंध में हमारे माननीय न्यायालयों के द्वारा अनेकों फैसले दिए गए हैं और जांच की परिधि जो होती है, हम 107 सिंपल सा उदाहरण 107 दंड प्रक्रिया संहिता में जो भी जांच की कार्यवाहियां होती है वो इसी जांच परिधि के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें अन्वेषण या अनुसंधान, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जो पुलिस पदाधिकारी या कोई अन्य एजेंसी जैसे हो, ईडी हो और सीबीआई हो और कुछ हो, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं, जो मजिस्ट्रेट के आदेश से उस मामले के तह तक जाने के लिए जांच करते हैं, तो वो हमारा अनुसंधान का जो कार्य है, वो जो अन्वेषण है, वो संहिता की धारा 2(ज) के अनुसार किया जाता है और तीनों की जो परिधि है, सबका काम है अपराध से अपराधी तक पहुंचना, या इसे हम कह सकते हैं कि अपराध और अपराधी के बारे में जानना। अब हम बात करें विचारण यानी कि ट्रायल की, तो ट्रायल के संबंध में हमारा संहिता जो है
वो मौन है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जो विचारण किया जाता है न्यायालयों के द्वारा, उसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की या किसी विचार की प्रभाव जो है उन लोगों पर नहीं पड़ता है, और वो निष्पक्ष होकर के पूरी सक्षमता के साथ अपना निर्णय सुनाते हैं। इस जांच और अन्वेषण से जो साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं, उन साक्ष्यों का विचारण वहां न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी है कि अगर कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो बाहर किसी फॉरम में, न्यायालय के बाहर किसी फॉरम में अगर अपना स्वतंत्र विचार व्यक्त करते हैं, तो उन सबों का प्रभाव न्यायालयों पर या विचारण पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जांच होती है, इसका जो अंतर है जांच, अन्वेषण और विचारण में, तो अंतर यह है कि जांच जो है वो उसका प्रकृति जो है न्यायिक होता है, जबकि अन्वेषण का न्यायिकेतर है, माने उस न्याय से पहले की बात है। और अगर हम विचारण में कहें तो इसका जो प्रकृति होगा वो भी न्यायिक होगा। दूसरा अंतर है जांच, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है। वहीं पर अन्वेषण जो है मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई अन्य एजेंसी या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मजिस्ट्रेट नहीं हो वो करते हैं, जबकि विचारण जो है वो फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा अंतर है कि जांच इसलिए भी जरूरी है कि क्या प्रथम दृष्टया उस मामले बनते हैं या नहीं बनते हैं। वहीं इन्वेस्टिगेशन का जो काम है या तीसरा अंतर जो है, उसका काम केवल साक्ष्य को एकत्र करना होता है। और जहां विचारण की बात आती है तो तीसरा अंतर जो है वो विचारण न्यायालय मजिस्ट्रेट के द्वारा करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जांच एजेंसियां होती हैं, पुलिस पदाधिकारी या किसी ऐसा व्यक्ति जो जांच कर रहा हो, उन पर कुछ बंदिश है। जो बंदिशें वो बिना न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेश के पहले नहीं कर सकता है, और अगर वो करता है तो वो विधि द्वारा अमान्य घोषित हो सकता है। जैसे कोई फिजिकल टेस्ट किसी भी जांच में वो नहीं ले सकते हैं बिना न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेश का। वहीं किसी का वॉइस टेस्ट भी वो नहीं ले सकते हैं। यदि न्यायालय ऐसा करने के लिए उन्हें निर्देशित करती है या उसकी अनुमति प्राप्त करते हैं तो वो पुलिस पदाधिकारी या सक्षम एजेंसी जो है उसको कर सकता है। तो दोस्तों, हम हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था में जो अग्रणी सहयोगी की भूमिका जांच, अन्वेषण और विचारण, ये तीनों के द्वारा किया जाता है। नैसर्गिक सिद्धांत का पालन करते हुए लोगों को
न्याय प्रदान करना हमारी न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ रूप है। और इसी तरह का ऐन वीडियो या कानून की जानकारी आप सबों के बीच मैं लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।